दी जाती है और ना ही कोई ये जो ऑनलाइन काम आ रहा है, ना तो कोई मोबाइल दिया जा रहा है, ना एंड्रॉइड, ना हमको डाटा दिया जा रहा है और फ्री में काम करवाया जा रहा है। तो क्या हम लोग महिलाओं को चेकअप के लिए लेकर जा पाएंगे? बच्चों का मतलब भरण पोषण कर पाएंगे हम लोग? किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है सर, किसी के पास नहीं है, कैसे बनाएंगे? एक तो हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो 10 मिनट का प्रशिक्षण में क्या आयुष्मान कार्ड बन जाता है क्या? सबसे पहली बात तो अगर हमको वो आयुष्मान का ऑपरेटर बनाया था तो पहले हमारा अच्छे से प्रशिक्षण होता, हमको टैब उपलब्ध कराया जाता, हमको डाटा, हम प्रेरक राशि पे काम करते, हमको प्रेरक राशि दी जाती। तो वो भी कुछ भी नहीं और अचानक से बोल दिए कि आप आयुष्मान कार्ड बनाओ। आशाओं के पास, सभी के पास मोबाइल नहीं है, अगर है तो पति का है या बच्चों का है। अगर पति और बच्चों को मोबाइल देते हैं तो ऑनलाइन क्लास। इसके अलावा मैं आशा को ये काम करने के लिए पैसा भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। 5 रुपये के लिए बोला है, लेकिन आशा ने जिसे बनाए कार्ड आज तक उसका भी पैसा नहीं दिया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल की तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने पेमेंट कटौती को लेकर किया प्रदर्शन और कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। उन्होंने कहा कि हमें बिना सुविधा उपलब्ध कराए ही आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो एक प्रकार से हमारा शोषण है। इस तरह से कई मुद्दों को लेकर इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। ने कम कर दिए हैं, बंद हो गया, खत्म हो गया। तो जो नए नए काम आते हैं सबसे पहले आशा को पकड़ा जाता है और आशा पे थोपा जाता है। उसकी ना तो कोई प्रेरक राशि दी जाती है और ना ही कोई ये जो ऑनलाइन काम आ रहा है, ना तो कोई मोबाइल दिया जा रहा है, ना एंड्रॉइड, ना हमको डाटा दिया जा रहा है और फ्री में काम करवाया जा रहा है। तो क्या हम लोग महिलाओं को चेकअप के लिए लेकर जा पाएंगे? बच्चों का मतलब भरण पोषण कर पाएंगे हम लोग? अगर इस बीच में अगर गर्भवती महिलाओं को, प्रसूति महिलाओं को और अगर बच्चों का अगर कुछ होता है तो शासन प्रशासन की जवाबदारी खुद रहेगी। इसमें हम आशा लोग जवाबदार नहीं रहेंगे। उसमें इतना दबाव बना जा रहा आशा पे कि आशा आयुष्मान कार्ड बनाए जाए। किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है सर, किसी के पास नहीं है, कैसे बनाएंगे? एक तो हमारा प्रशिक्षण नहीं हुआ। सबसे पहली बात तो 10 मिनट का प्रशिक्षण में क्या आयुष्मान कार्ड बन जाता है क्या? और दूसरी बात तो जो आईडी हमारी ऑपरेटर आईडी बनाई है उसमें ना ही तो OTP आ रही है, ना ही वो चल रहा है। उस पे से हमारे अधिकारी बीओमओ सरोजा, DPM सरो, DCF सारे लोग बोल रहे कि अगर क्या बोलते हैं आयुष्मान कार्ड नहीं बने तो आप लोगों का कोई पैसे नहीं डाले जाएगा। काम करना होगा तो करो, नहीं तो निकल जाओ। ये किस तरीके से? रही बात उसी तरीके से हम सबसे मिलना चाह रहे हैं। 3 महीने से हमारी मान्यता नहीं दिया जा रहा है। जो 4000 रुपये बढ़ा है वो भी तो नहीं दिया जा रहा है। एक ही बार दिया है, पैसा नहीं मिला है। अक्टूबर का दे दिए, नवंबर का भी रह गया है, पैसे हमारे 3 महीने नहीं मिल रहे। ऐसी स्थिति में हमारी आशा बहनें किस प्रकार से अपना पालन पोषण करके और काम कर पाएंगी? सबसे पहली बात तो अगर हमको वो आयुष्मान का ऑपरेटर बनाया था तो पहले हमारा अच्छे से प्रशिक्षण होता, हमको टैब उपलब्ध कराया जाता, हमको डाटा, हम प्रेरक राशि पे काम करते, हमको प्रेरक राशि दी जाती। हाँ, तो वो भी कुछ भी नहीं और अचानक से बोल दिए कि आप आयुष्मान कार्ड बनाओ। हम लोगों ने आज 2 ज्ञापन दिए हैं। पहले ज्ञापन में लिखा हुआ है कि आशा पर जो आयुष्मान कार्ड बनाने का दबाव बनाया जा रहा है वो नहीं बनाया जाए, क्योंकि आशा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आशाओं को पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए। उसमें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एंड्रॉयड होना चाहिए, उसमें डाटा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए शासन के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता। आशाओं के पास, सभी के पास मोबाइल नहीं है, अगर है भी तो वो पति का है या बच्चों का है। अगर पति और बच्चों से मोबाइल लेते हैं तो उनके सारे कार्य प्रभावित होते हैं, जैसे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हैं। इसके अलावा मैं आशा को ये काम करने के लिए पैसा भी उपलब्ध नहीं कराया जाता। 5 रुपये के लिए बोला है, लेकिन आशाओं ने जितने बनाए हैं कार्ड आज तक उनका भी पैसा नहीं दिया गया। जबकि ऑनलाइन वाली दुकान पर जब प्रिंट आउट निकालने के लिए जाते हैं तो वो 50 रुपये लेते हैं। अब वो 50 रुपये लेते हैं और आशा 5 रुपये में ये आयुष्मान बनाएगी। इससे तो अच्छा है 5 रुपये उनको देकर के आयुष्मान बनवा लिया जाए। इतना कठिन ऐप है जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर, जिस पर ग्राम पंचायत सचिव, जिस पर रोजगार सहायक, हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इस ऐप पर काम करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उसमें आशा को
बता दिया गया है कि ये काम आपको करना है। 24 घंटे उसका सर्वर इतना डाउन रहता है, गोल गोल घूमता रहता है। आशा इसके चलते अपने अन्य काम नहीं कर पा रही, जिनके बदले में उसको सही प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे उसके घर का भरण पोषण होता है। कितनी राशि मिलती है? आशा को अभी निश्चित 2000 रुपये राशि थी, जिसमें 4000 रुपये की बढ़ोतरी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जो कि किसी भी आशा को मिलती ही नहीं है। 4000 रुपये की घोषणा कब से की नहीं? आशा को मात्र सितंबर में एक बार वो राशि प्राप्त हुई है, तब से कोई राशि प्राप्ति नहीं हुई है। वही राशि नहीं, आशा को किसी भी काम का कभी भी समय पर पैसा नहीं देते हैं, हमेशा काट लेते हैं। बजट का बहाना बना। भिंड जिले में कितने आशा कार्यकर्ता हैं? भिंड जिले में लगभग 1600 आशा कार्यकर्ता हैं। क्या ये भिंड जिले में ही परेशानी है या पूरे प्रदेश में परेशानी? ये समस्याएं लगभग हर स्तर पर है, लेकिन भिंड जिले में हमें ये दिखाई दे रहा है कि पूरे साल में इस समस्या का समाधान हुआ ही नहीं है, जबकि ज्ञापन हमने हजारों की संख्या में दिए। अगर सुनवाई नहीं होती तो क्या कदम रहेगा? सुनवाई नहीं होगी तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, फिर हम सड़कों पे होंगे, काम सारा बंद होगा, उसके बाद में जो शासन को दिखाई दे वो शासन करे और जो हमें दिखाई देगा वो हम करेंगे।